बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस ऑनलाइन लेक्चर में वेलकम करता हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, बूलियन अलजबरा। इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले है लॉजिक गेट्स, लॉजिक डायग्राम देखेंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे किस तरह वो बनती हैं। बूलियन अलजबरा रूल्स, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह ये अप्लाई होंगे क्वेश्चंस में। और उसके बाद ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल कैसे बनते हैं और क्या टेक्निक्स हैं इनकी, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये एक आप लोग अपने जो टेक्निकल एक सब्जेक्ट पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उसमें उससे भी है, आपके सर्किट डायग्राम से रिलेटेड भी है, बेसिकली ये चैप्टर है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह आगे हम कवर करते हैं। स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और इसी में हम एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें ये है, डिफाइन लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? गेट्स आप लोग पढ़ते भी हैं इलेक्ट्रिकल के कोर्स में, आपने पढ़ा भी होगा। और लॉजिक गेट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with 2 or more input signals and 1 output signal। ये लॉजिक गेट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स देते हो और आउटपुट आपको एक मिलती है। इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। अब कुछ गेट्स का डिफाइन करना है। डिफाइन फॉलोइंग गेट्स एंड ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक गेट्स कितने हैं, कितनी टाइप्स के हैं, उनको एक्सप्लेन करें और उनके डायग्राम और ट्रुथ टेबल में उसको एक्सप्लेन करने लगा। सबसे पहला गेट जो है उसको हम कहते हैं और गेट। क्या होता है जी? द और गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स एन आउटपुट 1 if one or more of its input are 1। और गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कि ये आपको आउटपुट में 1 देगा अगर एक या एक से ज्यादा इनपुट जो है वो 1 है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये आप लोग अपने टेक्निकल में ये 0 और 1 का कॉन्सेप्ट पता है? ऑन एंड ऑफ सर्किट का। यस सर। हमारे मैथ्स में 0 मींस ऑफ एंड 1 मींस ऑन, ठीक है? यस सर। इसका ट्रुथ टेबल देखें। सबसे पहले तो ये जो और गेट होता है उसकी शेप ये आपने ज़हन में रखनी है। ये शेप होगी इसकी, ये और गेट है। इसकी इनपुट फिलहाल मैंने 2 रखी हैं, फर्स्ट इनपुट ए, सेकंड इनपुट बी। आउटपुट में इन दोनों को ऐड करना होगा, ए प्लस बी। जितनी भी इनपुट्स होंगी वो आउटपुट में ऐड हो जाएंगी, ठीक है? और मींस ऐड, एडिशन होती है और गेट में। ट्रुथ टेबल देखते हैं जी। अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं तो टोटल इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? ये मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम में इनपुट ए रखी हुई है, सेकंड कॉलम में इनपुट बी रखी हुई है और आउटपुट आंसर जो होगा वो ए प्लस बी को शो करेगा, ठीक है जी? अगर ए जो है वो 0 है, मतलब ऑफ है, बी ऑफ है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? वो भी 0 के इक्वल ही होगा, मतलब ऑफ ही। यस सर। अगर ए 0 है, बी 1 है, तो आउटपुट क्या था? इन दोनों का सम। बोल भी और रहे होंगे। सम करना है तो 0 + 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। अगर ए 1 है, बी 0 है, अगेन इनकी आउटपुट में इन दोनों को आपने ऐड करना होता है, तो 1 + 0 करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। अगर ए भी 1 है, बी भी 1 है, मतलब ये कि अगर ए भी ऑन है, ए स्विच भी ऑन है, बी स्विच भी ऑन है, तो इनके जो आउटपुट होगी वो भी ऑन ही होगा, मतलब इनका सम जो है वो 1 ही आएगा। ये 1 + 1 2 नहीं कर देना, मैथ वाला 2 नहीं है ये। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, ठीक है? ओके। तो अब इसमें सिर्फ एक जगह पे 0 आता है, अगर ये दोनों इनपुट 0 हो तो इनकी आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज बाकी सब जगह पे क्या आएगी? 1 होगा, मतलब ऑन होगी। 1। ये बात क्लियर है सबको? और गेट? यस सर। अच्छा, इसकी शेप आपने ज़हन में रखनी है। और गेट वैसे तो आप लोगों को पता भी होगा, और गेट इस शेप का होता है क्योंकि आपने आगे सर्किट डायग्राम भी बनानी होगी, तो इसमें और गेट
ये थोड़ा सा मतलब कर्व की फॉर्म में होता है और ये आगे जाके थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में आएगा, तो ये और गेट होगा। इसमें जितनी भी इनपुट होंगी, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, फिलहाल हम 2 ही रखते हैं। ए और बी इनपुट के तौर पे आ रही है, आउटपुट में आपने इन दोनों को जस्ट ऐड। और गेट बेसिकली क्या करता है, दो इनपुट्स को सम कर देता है, और सम में याद रखो पूरा वही आएगा। अगर दोनों ए और बी 0 है तो आउटपुट 0 होगी, बाकी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी उनमें 1 ही आएगा। क्लियर होगी ये बात सब? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं जी, अगला गेट देखते हैं। एंड गेट, नेक्स्ट इज एंड गेट। और ये डेफिनेशन आई हुई है जनाब 2017 एंड 2018 के पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड गेट क्या होता है? द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that gives an output 1 when all of its inputs are 0. गेट ऐसा गेट है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कब 1 देता है, आउटपुट इसकी कब 1 आएगी, जब सारी इनपुट्स 1 होंगी, मतलब इसके सारे स्विचेस ऑन होंगे तभी इसकी आउटपुट जो होगी वो ऑन होगी, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। और गेट में 2 इनपुट्स को सम करते हैं, लेकिन एंड गेट में 2 इनपुट्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होती है एंड गेट में। क्लियर है ये बात? Yes, sir. इसकी शेप देखो, ये एंड गेट जो है ना डी शेप में होता है, ये वर्टिकल लाइंस और ये डी बना हुआ है। ये मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा से, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए एंड गेट का क्या है, क्योंकि हमने डायग्राम्स भी बनानी है, सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ भी करेंगे। तो और गेट दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस शेप का होता है और गेट, ये वाली चीज है और गेट। और एंड गेट जो है वो डी शेप में होता है, ये डी। जहां पे भी ये शेप नजर आए इसका मतलब आपने समझना है ये एंड गेट है। और एंड में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, आउटपुट, ये जितनी भी इनपुट्स होंगी इनकी मल्टीप्लिकेशन एज एन आउटपुट होती है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके देना। अब इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इनपुट्स में आपने ए और दूसरे कॉलम में आपने बी रखा है। अगर पहला मतलब ए 0 है, बी भी 0 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, 0 होगी, मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a 0 है और b 1 है, तो एंड गेट में इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आएगा। अगर a 1 है, b 0 है, इनकी आउटपुट में इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आएगा। अगर a 1 है, b भी 1 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एंड गेट में सिर्फ एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो आपको 1 मिलता है, वो कब होगा, जब ये दोनों इनपुट्स होंगी वो 1 होंगी, मतलब दोनों स्विचेस जब ऑन होंगे तो इनकी आउटपुट जो होगी वो भी ऑन होगी, मींस 1 आएगा। क्लियर होगी ये बात? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. अब तक आवाज आ रही है आपको? सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है जी नॉट गेट। और ये आई हुई है डेफिनेशन 2019 के पेपर में एज शॉर्ट क्वेश्चन। नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इट इज अ गेट whose output signal is always the opposite of the input signal। इसका आउटपुट सिग्नल जो होगा वो हमेशा इनपुट सिग्नल के ऑपोजिट होगा। इसको और सिंपली कर देते हैं, इन आउटपुट जो होगी वो इनपुट के ऑपोजिट होगी। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। आपकी आपकी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लेते हैं, अगर इनपुट में स्विच ऑन है तो आउटपुट इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। ऑन का ऑपोजिट होता है ऑफ। तो इसका सिंबल देख लीजिए, एक ट्रायंगल इसकी बनी होती है, एक इनपुट ये आ रही है और इसके बाद जो होगी वो आउटपुट होगी। इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार का मतलब है ए इनपुट का अपोजिट, ए बार, ठीक है। इसमें देखते हैं जी, अच्छा इसमें एक ही इनपुट होगी आउट नॉट गेट में। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। अगर इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब अगर स्विच इनपुट के तौर पे ऑफ है तो इसका आउटपुट जो होगा वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मींस ऑन हो जाएगा। नॉट गेट समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, चले थोड़ा सा अभी पूरी रिमाइंड मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों को। और गेट में क्या होता है जी, और गेट में
सर दोनों जीरो हो तो फिर नहीं, आउटपुट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, ऐड करते प्लस हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐड करते हैं। ठीक है। रोल नंबर 145 बोलो ना आप। जी माशाल्लाह, क्लास में भी इकट्ठे बैठे होते हैं, रोल नंबर 145 और यहाँ पे भी 145 146 इकट्ठे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और एंड गेट में क्या होता है जी? प्लस करते हैं। एंड गेट में दोनों जो आउटपुट्स होती हैं वो आउटपुट क्या होगी, मल्टीप्लाई होती है, इनपुट्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती एंड है। ठीक है जी। नॉट गेट में क्या होता है? सर, ऑपोजिट होती है ऑपोजिट आउटपुट हो इनपुट जाएगा, के। इनपुट हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी नैंड गेट, NEND। इसकी डेफिनेशन देख लें, द इनवर्स ऑफ एन एंड गेट इज कॉल्ड नैंड गेट। एंड गेट का इनवर्स अगर कर लें, एंड गेट का इनवर्स कर लें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, नैंड गेट। इनवर्स कौन सा गेट होता है जी? इनवर्स कौन सा गेट होता है, ऑपोजिट जिसको हम कहते हैं? सब सो रहे हो। नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है वो इनवर्स होता है, जो अभी मैंने आपको नॉट गेट। ठीक है। नैंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का ऑपोजिट। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, जिस नॉट गेट प्लस एंड गेट, मतलब इन दोनों का ब्लेंड है बेसिकली, जिसको आपने कहा होगा एंड गेट। ठीक होगी बात? दो गेट्स का ब्लेंड, एक नॉट गेट और एंड गेट को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा नैंड गेट। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया, पहले तो चलते एंड गेट में। एंड गेट का मैंने बताया था एक डी होता है, मतलब इस फॉर्म में इसकी डायग्राम। ठीक है, तो नैंड गेट में भी डी होगा, लेकिन इसके बाद ये वाला जो स्मॉल सा सर्कल लगा देना, इसका मतलब है ये ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब पहले एंड और उसके बाद फिर नॉट गेट लगा हुआ है। एंड में हम क्या करते थे, दो इनपुट्स मल्टीप्लाई होती थी, यही बात है ना, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है। यस सर। नॉट में क्या होता है, उनका इनवर्स। पता है, आपने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका आपने इनवर्स ले लेना है, उसका ऑपोजिट कर लेना है। क्लियर होगी ये बात? यस इसका सर। ट्रुथ टेबल देखते हैं। सबसे पहले एंड, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसके बाद उसका इनवर्स ले लेना है। चलें जी, देखते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर A 0 हो, B भी 0 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, आप बताएं? 0 0 इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन 0 का जब हम ऑपोजिट करेंगे, इसका जब नॉट गेट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 होगी सर। 0 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 1 मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर 0 आएगा, लेकिन नैंड गेट है, नैंड गेट में नॉट भी अप्लाई करना आपने। 0 का फिर ऑपोजिट करने से 1 आ जाएगा। अच्छा, अगली पॉसिबिलिटी देखिए, अगर A 0 है, B 1 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी दोनों की, 0 0 होगी। 0 का ऑपोजिट करें तो क्या हो जाएगा, 1 एक हो जाएगा। ठीक हो गया। अगली पॉसिबिलिटी देखिए, अगर A 1 है, B 0 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। और 0 का ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, अगर A 1 है, B भी 1 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, 1 लेकिन 1 का ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 क्या ये क्लियर हो गया नैंड गेट? यस सर। यस सर। इसका ये सैंपल आपने ज़हन में रखना है कि ये इसका ये जो सैंपल है वो क्या होगा, डी, और डी के बाद ये छोटा सा सर्कल होगा। पहले ये डी होगा, मतलब एंड गेट होगा, क्योंकि ये नैंड गेट बेसिकली कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट का। ये डी जो है ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद ये जो छोटा सर्कल है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं, ये नॉर गेट 2014 में इसकी डेफिनेशन आई है। थर्ड क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ नॉर गेट इज कॉल्ड नॉर गेट। नॉर गेट का इनवर्स कर लेंगे तो नॉर गेट आ जाएगा।
मींस और गेट का आपने ऑपोजिट करना है, पहले और गेट अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका ऑपोजिट कर लेंगे। ये भी बेसिकली दो गेट्स का कॉम्बिनेशन, नॉट का और गेट का। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स, नॉट गेट एंड और गेट। इसमें सबसे पहले तो आपको पता है और गेट क्या था, यहाँ पे ये कर्व फॉर्म में था और ये चीज जो थी ये बेसिकली क्या होता है, और गेट होता है। इतना क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो हो गया और गेट। Yes, sir. और गेट के बाद ये छोटा सर्कल लगा देंगे, इसका मतलब होगा नॉट गेट, मींस इसका ऑपोजिट। Not good. और गेट में हम क्या करते थे, दो इनपुट्स को ऐड करते थे, ऐड करने के बाद उसका ऑपोजिट ले रहा है, ये बार जो है ये ऑपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ये Yes, बात? sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। अगर A 0 है, B भी 0 है, तो इनका सम क्या होगा? 0, 0 होगा। 0 का ऑपोजिट करके क्या आ जाएगा? 1. 1 आ जाएगा। 1 पहले इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से जो आंसर आएगा उसका ऑपोजिट यहाँ पे लिख देना, आउटपुट आ जाएगी। Words. अगर A 0 है, B 1 है, तो इनको ऐड करने से क्या आएगा? 1, 1 आएगा। और 1 का ऑपोजिट कर लें क्या हो जाएगा? 0, 0. आगे देखते हैं। अगर A 1 है और B 0 है, इनको ऐड करें, इन पे और गेट अप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा? 0, 1, आएगा। ऐड करने से 1 आएगा और 1 का फिर ऑपोजिट करें। 0, 0. अगर A भी 1 है, B भी 1 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? मतलब A One. भी ऑन है, B भी सर्किट ऑन ही रहेगी, 1 आएगा इसका आंसर। और 1 पे फिर आप नॉट गेट अप्लाई करें, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1 का? 0, ये सारा नहीं हो जाएगा ये प्लस करेंगे तो? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछे। no, sir. प्लस करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा? नहीं, ये मैंने आपको कहा 1 का मतलब ये मैथ्स वाला 1 नहीं है। 1 का मतलब स्विच जो है ऑन है, B भी ऑन है, A भी ऑन है, तो ये पूरी सर्किट क्या होगी, ये ऑन ही हो जाएगी इसकी। ऑन मींस 1 आएगा इसका आंसर। ये मैथ्स वाला 1 नहीं है, दोबारा मैं आपको बता दूं, बूलियन अलजेब्रा आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ठीक है? 0 का मतलब Yes. 1 का मतलब ऑन। क्या आप सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अभी अब डायग्राम बना ले। डायग्राम कौन सी? सर्किट डायग्राम? ये वाली। यस सर। सर्किट डायग्राम के जब क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जो आर्टिकल मैं पढ़ता जा रहा हूँ या जो डेफिनेशन आ रही है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करते जा रहे हैं। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आएंगे क्वेश्चन, मैं आपको सिखाऊंगा सर्किट डायग्राम कैसे बने। बट आपने नॉर गेट को याद रखना, नॉर गेट ये होता है, एंड गेट, नैंड गेट ये होता है। सिंपल सी बात है, आपको बेसिकली और एंड का पता होना चाहिए। एंड जो है वो डी फॉर्म में होता है और जो है वो इस फॉर्म में होता है। नैंड और नॉर में सिर्फ इसके आगे एक सर्कल लगाना होता है आपने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस। और यहाँ पे भी ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं जी। अब कुछ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, जरा ये बहुत ध्यान से समझने हैं आप लोगों ने। बूलियन अलजेब्रा रूल। सबसे पहले मैं देखता हूँ x प्लस 0, इसका आंसर आएगा x प्लस 0 का आंसर आएगा x। क्यों x आएगा, x की एक्सप्लेनेशन ये देखें। देखिए x में दो चीजें हो सकती हैं, या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। अब ये वाला जो 0 है ना, ये एज इट इज रखना है, ये तो आपने मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये अपनी जगह पे रहेगा 0। x की जगह पे मैं अगर 1 करता हूं तो 1 प्लस 0 करने से क्या आएगा आंसर? 1, 1 आएगा। 1 ये वाला 0 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा स्टैंडर्ड। x की जगह पे मैंने 0 अगर किया तो 0 प्लस 0 करने से क्या आएगा आंसर? 0, 0. मींस इस x की जगह जो भी होगा, 1 हो या 0 हो, राइट साइड पे यही होगा x, ये। ठीक है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, x प्लस 0 हो रहा है, ये कौन सा गेट यूज हुआ इसमें x प्लस 0 में? इसमें सारी and gate पे एंड गेट यूज होता है। किस गेट में एडिशन होती है, जरा गौर से। और गेट में एडिशन होती है भाई जान, एंड में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसका मतलब है ये और गेट यूज हुआ है। क्लियर है ये बात? यस Yes, सर। sir. ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर x
ये तो मैंने जर्नल लिखा था ना, And x की जगह 1 या 0 होगा। 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 + 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये मैंने साथ एक्सप्लेनेशन दे दी है ब्रैकेट में, ठीक है। टू सेकंड नंबर देखिए, x + 1 करने से आंसर हमेशा बना आएगा। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी क्वेश्चन में आगे आने वाले में। x + 1 करने से आंसर 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा आप देख लेते हैं जी। x की जगह दो चीजें पुट करेंगे आप, कौन कौन सी दो चीजें पुट करोगे x की 0 जगह? या 1। 0 या 1, वेरी गुड जी। अब ये वाला 1 फिक्स रहेगा, ये जो 1 है ना ये फिक्स रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी में 1 लिखा हुआ है। x की जगह आपने 0 पुट किया तो 0 + 1 करने से क्या आंसर आएगा? 1 1 आएगा। और 1 + 1 करने से क्या आंसर One. आएगा? 1। बिल्कुल, मतलब इसमें जो आपकी वो स्विच है ना, अगर ऑफ कर दें या ऑन कर लेना, सर्किट आपकी जो है वो ऑन ही रहेगी। मुझे बताएं सर एक दफा इसमें कौन सा गेट यूज हुआ है? जी, इसमें भी आर और गेट। गेट और गेट ही यूज और हुआ है गेट। क्योंकि इसमें भी ऐड हो रहे हैं जी दो टर्म्स। ये दो रूल्स समझ आ गए? यस सर। यस सर। सर अगला एक दफा 0 को ऐड करेंगे और एक दफा 1 को ऐड करेंगे। यस, x दो ही पॉसिबिलिटीज है, Yes. 0 या 1। 0 मींस स्विच Sir. ऑफ होगा, 1 मींस स्विच ऑन होगा। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रिकल में? नो सर। ओके, तीसरी नंबर देखिए जी, x + x = x। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी। x + x = x, मतलब अगर सेम चीज में आप सेम चीज ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा। अब वो सेम चीज क्या हो सकती है? x की दो ही पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी जी? 0 1 0. 0 और 1। चले जी देखते हैं क्या होता है। 0 में अगर 0 आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आना? 0 ही आना है। 0. 1 में 1 ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। 1 तो x + x करने से आंसर हमेशा x आएगा। इसमें कौन सी गेट यूज हुआ जी बताएगा कोई? तीसरे में कौन आर सा? गेट। और गेट ही यूज हुआ है क्योंकि और गेट। यहाँ पे प्लस का साइन देख लो, यहाँ पे Yes, और sir. गेट यूज होगा। चलो जी, आर गेट। 4 नंबर देखिए प्रॉपर्टी, x + x बार क्या चीज होती है? Sir, inverse. इनवर्स। इनवर्स। ये कौन सा गेट है कोई बताएगा? x बार, NOR gate. नॉर गेट। नॉर नॉर गेट है सर। नहीं, मैं सिर्फ x बार की बात कर रहा हूँ बस। नॉट गेट। नॉट गेट, ऑपोजिट जो होता है वो नॉट गेट होता है, बिल्कुल। अच्छा जी, अगर मैं इस टोटल की बात, मैंने सिर्फ पहले पूछा x बार कौन सा गेट है, वो है नॉट गेट। अगर मैं कहूँ ये पूरा कौन सा गेट है, x + x बार, ये कौन बताएगा? NOR gate. नॉट गेट। अब नॉर गेट हो गया क्योंकि इसमें प्लस भी हो रहा है और अपोजिट भी हो रहा है। अब ये पहले प्लस होंगे, नो सॉरी ये x बार है, पहले इसका आपने इन्वर्स करना है और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है x में। अब x की यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जी, कौन कौन सी जी? 0 0 and 1. या और 1। 1। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखना है, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो x बार क्या हो जाएगा जी? 0. इसका उलट हो जाएगा 0, और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 1. अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पे उसका इन्वर्स होना चाहिए, 1 का इन्वर्स 1. हो जाएगा 1, सॉरी 0 का इन्वर्स हो जाएगा 1, और इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा आंसर? 1. 1 तो इन दोनों केसेस में आंसर हमेशा 1 आएगा। एक x जब अपने ही इन्वर्स के साथ ऐड होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 1. ये रूल भी क्लियर हो गया? यस Yes, यस sir. सर। ओके, नंबर 5 पे आ जाए। x डॉट 0 = 0। अब x की अगेन दो पॉसिबिलिटीज हैं। x की जगह या आप क्या रख सकते हो? 1 या 0. 1 या 0, 0 1। अगर x की जगह आप 1 रखते हो, अब ये वाला 0 फिक्स रहेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी में है 0, यस ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा 0। 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0. 0 आएगा। x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो तब क्या आंसर आएगा? 0. 0। आप मुझे बताओ कौन सा गेट यूज हुआ यहाँ पे? x डॉट 0 AND gate. एंड गेट। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनपुट्स। नंबर 6 पे आ जाए जी। x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x आएगा। ऐसा क्यों होगा जी, उसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। x की जगह हम दो पॉसिबिलिटीज रखते हैं, या 0 होगा x
या 1 होगा। या 1 यहाँ पे देखिए 1 फिक्स हो जाएगा, इसको नहीं छेड़ना आपने क्योंकि ये प्रॉपर्टी में यहाँ पे 1 फिक्स होता है। x की जगह सबसे पहले आप 0 रखो। 0 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 0 आएगा। अब x की जगह आपने 1 रखना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 1 मतलब जो इस साइड पे होगा ना, x की जगह जो रखोगे राइट साइड पे भी वही आंसर आएगा। 0 आपने रखा यहाँ पे, राइट साइड पे भी 0 था। 1 रखा यहाँ पे तो राइट साइड पे भी 1 आएगा। इस पे कौन सा गेट यूज हुआ है जी? AND गेट AND एंड gate. अगेन मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन दोनों में। 7 नंबर देखिए जी। x इन दो, ये जो देखिए अपोजिट जो लिखी हुई है ना, जैसे 1 थी और 5 देखें, इसमें x में 0 ऐड हो रहा था, इसमें x का 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। x में 1 ऐड हो रहा था, यहाँ x और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे x और x ऐड हो रहे थे, यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई होंगे। x और x ऐड कर लो तब भी x आएगा, x और x को मल्टीप्लाई कर लो तब भी x ही आएगा। कैसे? x की जगह हम दो ही चीजें पुट कर सकते हैं, या 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। या 1 x की जगह जब 0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 0 होगा, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे भी 0 आएगा। x की जगह अगर आप 1 लिखते हो, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है x डॉट x करने से आंसर x ही आएगा। इसमें कौन सा गेट यूज हो रहा है जी? AND gate use होगा. एंड AND गेट यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें 4th नंबर में x ऐड हो रहा था x बार में, या x बार को आप ऐड कर रहे थे x के साथ। इसमें क्या होगा? x बार को x के साथ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें। तो देखते हैं जी क्या होगा। x बार का मतलब है ऑपोजिट। अगर x को आपने, चलें जी, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है x की, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर आपने x को 1 रखा हुआ है तो इसका बार क्या हो जाएगा? x बार 0 x बार हो जाएगा 0, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है जी। 0 0 और अगर आपने x को 0 रखा हुआ है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1। तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। 1 मल्टीप्लिकेशन में x और x बार 0 हो जाएंगे, एडिशन में x और x बार हमेशा 1 होते हैं। ठीक है जी। इसमें कौन सा गेट यूज हुआ है जी? एंड NAND गेट AND gate. हाँ, या सबसे पहले आपने पहले इसका नॉट ले लिया और फिर उसका एंड ले लिया। बिल्कुल सही है जी। आगे चलते हैं जी। x डबल बार, इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। मतलब आपने एक दफा इन्वर्स लिया, जो आंसर आया उसका दोबारा इन्वर्स ले लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? दोबारा वही चीज आएगी, x की वही। इधर देखिए जी सामने, अगर x मैंने 0 रखा है तो 0 का सबसे पहले एक दफा कॉम्प्लीमेंट लें, आंसर क्या आएगा? 1 1। 1 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 मतलब वही आ जाएगा, जहां से आपने स्टार्ट किया था तो आंसर वही आ जाएगा। एक चीज का मतलब 0 का आप डबल बार ले लोगे, आंसर में क्या आना है? 0। अगर 1 का आप डबल बार ले लोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 1 1 इस चीज का आप डबल बार लोगे उसने वही चीज रिपीट करते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। x प्लस वाई इंटू जेड, ये डॉट है इसके दरमियान, अगर कुछ ना लिखा हो तो डॉट होता है। ठीक है, x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। ये मैं इस पूरे का प्रूफ करने लगा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रूफ देखें, प्रूफ में मैंने राइट हैंड साइड, मतलब इसको मैं कंसिडर करने लगा हूँ। राइट हैंड साइड क्या थी? x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। अब वो जिस आप मैथमेटिक्स में जैसे मल्टीप्लाई करते हो, सबसे पहले x को आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, ये कर लिया। ठीक है, फिर प्लस y को आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। फिर क्या करते हैं हम? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x डॉट x। फिर x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x डॉट z। फिर क्या करेंगे? प्लस y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y डॉट x। y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y डॉट z। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर ओके, अब आप मुझे बताओ x डॉट x, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है आंसर? x ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, x डॉट x करने से x आ जाता है, दोबारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। x की जगह अगर आप 1 लिखते हो, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 डॉट 1 करने से 1 ही आता है। अगर x की जगह आप 0 लिखते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 डॉट 0 0 ही आएगा। इसका मतलब है x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर x ही आएगा। तो मैंने लिखा x डॉट x इज इक्वल टू x आएगा। ये बात क्लियर होगी सबको?
Yes. Yes, sir. ओके ये वाला x डॉट z एज इट इज, y डॉट x एज इट इज, y डॉट z एज इट इज, बाकी तीनों टर्म्स मैंने एज इट इज लिखी, सिर्फ x डॉट x की जगह आ गया x। क्लियर होगी ये बात? ये Yes. Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बताओ ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? X. X. x, तो आप देख सकते हो मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्या बचेगा 1 प्लस z, और बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, उनको नहीं छेड़ा मैंने, एज इट इज। अब बताइए 1 प्लस z, ये भी वो जो और गेट की पहली प्रॉपर्टी का रूल बताया था वो था 1 प्लस z करने से हमेशा आंसर क्यों आएगा, जिसके साथ एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। ये वन एज इट इज चलेगा, ये फिक्स है। z की जगह को दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या 1 होगा या 0। 0. z की जगह अगर हम 1 करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है। 1. 1. z की जगह अगर आप 0 करते हो तो 1 प्लस 0 करने से 1 ही आएगा। 1. तो 1 प्लस z आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये मैंने 1 लिख दिया था, ठीक होगी बात ये? Yes, sir. बाकी दोनों टर्म्स अपनी जगह पे एज इट इज लिखती हैं। 1 को आप x से मल्टीप्लाई कर लो तो x आ जाएगा। अगेन ये दोनों टर्म्स एज इट इज। बताएं इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? X. x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस y, 1 1 plus plus y. Y. और y डॉट z एज इट इज। अब 1 प्लस y किसके इक्वल होता है? 1. 1. जैसे 1 प्लस z 1 इसी तरह 1 प्लस y भी 1. इक्वल है, और एक्सप्लेनेशन मैंने ये लिख दी है। y की जगह अगर आप 0 पुट करते हो या 1 पुट करते हो तो आंसर इसका 1 ही आना दोनों। तो ये 1 लिख दिया, 1 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आ जाएगा। तो x प्लस वाई जेड, क्या लेफ्ट हैंड साइड आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आपने ये प्रूफ कराने का मकसद ये था कि ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ हो रही है, लेकिन आपने जस्ट क्वेश्चन में ये रिजल्ट याद रखना होगा, आपने ये रिजल्ट लिखना होगा, ठीक है? ये प्रूफ तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे कैसे होगा। क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे। अगर राइट साइड गिवन है तो ये चीज पता होनी चाहिए, अगर ये चीज गिवन है तो राइट हैंड साइड आपको पता होनी चाहिए। सर दोनों चीजें नहीं गिवन होगी? नहीं, आपको क्वेश्चन में हो सकता है ये चीज आ रही हो क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज किसके इक्वल होती है, वो आपने ये लिखनी है। ये मैंने आपको proof Yes, करके sir. बताया ये प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होती है, लेकिन एग्जाम में ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए नहीं आती, आपको सिर्फ ये रिजल्ट पता होता है। 11 नंबर देखिए जी, रूल 11 नंबर, x प्लस एक्स होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, और 12 दोनों को मैं इकट्ठा एक्सप्लेन कर देता हूँ। x डॉट y होल बार इज इक्वल्स टू x बार प्लस y। ये बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ है, मैट्रिक में पढ़ा ना डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता था? ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अगर लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन यूज हो रहा है तो राइट साइड पे यूनियन आ जाता था, ठीक है? और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पे दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाता है। इसी तरह अगर A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है तो वहां पे अगर यूनियन यूज हो रहा है तो राइट साइड पे क्या यूज होगा? Intersection. इंटरसेक्शन, Intersection. और कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। ये चीज आपने अप्लाई करनी है इन दोनों पे। x प्लस वाई होल बार है, लेफ्ट साइड पे अगर प्लस यूज हो रहा है तो राइट साइड पे क्या यूज हो जाएगा? डॉट यूज होगा, 4. और दोनों के साथ बार सेपरेट हो जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे डॉट यूज हो रहा है तो राइट साइड पे क्या यूज होगा? Plus हो जाएगा. पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों के साथ बार सेपरेट हो जाएगा। आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. क्या ये क्लियर होगी सारी प्रॉपर्टी आपको? Yes, sir. ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी, 2015 के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, प्रूव बाय बूलियन अलजेब्रा रूल्स। ये जो अभी मैंने आपको 12 रूल्स पढ़ाए हैं, इन रूल्स को अब यूज करते हुए इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया x प्लस एक्स जेड। बताएं जी इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? X. x कॉमन ले ले तो आपके पास बचेगा 1 प्लस जेड। अब बता दो 1 प्लस जेड किसके इक्वल होता है? 1. 1. 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल सही। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, z की जगह अगर आप 0 पुट करते हो तो 1 प्लस 0 ये भी 1 होता है, z की जगह अगर 1 पुट कर देते हो तो 1 प्लस 1 ये भी 1 होता है, तो 1 प्लस z हो जाएगा 1। और 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या राइट हैंड साइड आ गई? Yes, Yes, sir. sir. मुफ्त के नंबर है ये, अगर बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अटेम्प्ट करो आप ये कुछ सेकंड्स में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ये बस ये रूल्स पता होने चाहिए। क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. आगे देखिए, प्रूफ बाय बूलियन अलजेब्रा रूल। लेफ्ट हैंड साइड है x into x plus y is equals to x। मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया थी x into x plus y।
x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डॉट x आ जाएगा, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डॉट y आ जाएगा। अब x डॉट x किसके इक्वल होता है जी? X. x के इक्वल होता है। x की जगह आप 1 रख लो तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 डॉट 1 1 के इक्वल ही होता है। x की जगह अगर आप 0 रखते हो तो 0 रखना पड़ेगा, 0 डॉट 0 0 तो x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा x ही आएगा। तो ये देखिए x आएगा। आप बताएं जी इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? X. X. कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया 1 प्लस y। अब 1 प्लस y किसके इक्वल होता है? 1. इक्वल होता है, क्योंकि y की जगह अगर आप 1 पुट कर लो या 0 पुट कर लो तो इसका आंसर 1 ही रहना है। 1 को आप x से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर x, तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। बस तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम रह गया, 40 मिनट का ये सेशन होता है, ऑटोमेटिकली क्लास खत्म हो जाएगी। आज यहीं तक हम पढ़ते हैं, कल भी क्योंकि हम को कंटिन्यू कर रहे हैं तो कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस पहले तो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अभी तक नहीं मैंने सेंड किए स्लाइड्स, तो मैं आपको वो स्लाइड सेंड करता हूँ, और इस चैप्टर को जब हम कल कंप्लीट कर लेंगे तो कल चैप्टर की स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा आपके उस Excuse me, sir. व्हाट्सएप पे बना हुआ है, उस ग्रुप पे मैं शेयर करता हूँ, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। क्लियर है जी? सर ये नंबर बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है। यार रोल नंबर 45 इसको बता देना, रोल नंबर यार। चलो नंबर लिखो 0335 सर फिर 0 335 335 80 80 65 65 010। 010। चले।